Namaste friends, welcome to Sahaj Adhyayan Hindi English. Today we will solve given problem with the help of Cramer's rule. Let's note down both of those given equations one below other. First equation is x plus 2y is equal to minus 1 and second equation is 2x minus 3y is equal to 12. Now let's find out the values of a1, b1, c1 and a2, b2, c2. फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है a1. यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब वहाँ पे हमें एक कंसीडर करना है, इसलिए a1 इज इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन के सेकंड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b1, इसलिए b1 इज इक्वल टू 2 एंड कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज c1, दैट्स वाई c1 इज इक्वल टू -1. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है a2, इसलिए a2 इज इक्वल टू 2. सेकंड इक्वेशन के सेकंड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b2, इसलिए b2 इज इक्वल टू -3 एंड सेकंड इक्वेशन का जो कांस्टेंट होता है वो होता है c2, इसलिए c2 इज इक्वल टू 12. अब ये जो हमने वैल्यू एक के नीचे दूसरी इस तरीके से लिखी है कि a1 a2 ये पहला कॉलम, b1 b2 ये दूसरा कॉलम और c1 c2 ये तीसरा कॉलम क्रिएट हो चुका है. अभी इन्हीं वैल्यूज़ के आधार से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं. दैट्स वाई d इज इक्वल टू d फॉर डिटर्मिनेंट. ड्रॉ टू वर्टिकल लाइंस. अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब हम सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट के जो कॉलम हमने क्रिएट किए हैं उन्हें लिखना है. तो पहले वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कॉलम है a1 a2, देन दूसरे वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कॉलम है b1 b2. इक्वल टू, draw again two vertical lines. Now write down values of all those elements. a1 is equal to 1, a2 is equal to 2, b1 is equal to 2 and b2 is equal to -3. अब आगे इनको सॉल्व करने के लिए इनके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सब्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -3 एज पर रूल माइनस सिंबल. देन जो बचे हुए दो एलिमेंट है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -3, ये माइनस का सिंबल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4. अब यहाँ पे देखिए -3 -4 सेम सिंबल होने की वजह से नंबर्स का एडिशन हो जाएगा और ये जो सेम माइनस का सिंबल है वो आगे कैरी हो जाएगा. तो 4 एंड 3 इज इक्वल टू 7, बट सिंबल इसे आएगा माइनस का, इसलिए ये -7. तो ये जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिली है इसे हम फ्रेम बना लेते हैं. अब सेम वे हम dx की वैल्यू निकालते हैं. सो dx इज इक्वल टू, ड्रॉ अगेन सच वर्टिकल लाइन्स. अब यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि हम जिस वेरिएबल का डिटर्मिनेंट निकालते हैं उसके कोएफिशिएंट का कॉलम लिखना नहीं है. हम यहाँ पे x वेरिएबल का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इस वजह से x वेरिएबल के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है वो हमें लिखना नहीं है. तो जो बचा हुआ कॉलम है उसे लिखो b1 b2. नाउ ये जो खाली जगह है वहाँ पे हम कांस्टेंट का जो कॉलम है उसे लिखते हैं c1 c2. इक्वल टू, ड्रॉ अगेन सच वर्टिकल लाइन्स. अब आगे ये जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं उनकी वैल्यूज पुट करते हैं. c1 इज इक्वल टू -1, c2 इज इक्वल टू 12, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज -3. अगेन हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो ब्रैकेट में लिखेंगे -1 इंटू -3, माइनस सिंबल एज पर रूल, एंड देन बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में ही लिखेंगे 2 इंटू 12. अब आगे इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं. -1 इंटू -3, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड 3 1 ज़ा 3, माइनस सिंबल. देन 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24. नाउ 3 माइनस 24 इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, 24 से 3 को माइनस करेंगे एंड जो आंसर आएगा उसे हम ग्रेटर नंबर का सिंबल देंगे. सो 24 माइनस 3 इज इक्वल टू 21 एंड यहाँ पे ग्रेटर नंबर है 24, उसका सिंबल है माइनस, इसलिए ये -21. तो ये जो हमें वैल्यू मिली वो dx की वैल्यू है, उसे फ्रेम बना लेते हैं. सेम वे हम dy की वैल्यू निकाल लेते हैं. dy इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस.
यहाँ पे भी सेम रूल याद रखना है कि हम जिस वेरिएबल का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कॉलम हमें लिखना नहीं है। y वेरिएबल के कोएफिशिएंट का कॉलम है b1 b2, वो हमें लिखना नहीं है, तो बचा हुआ कॉलम लिखना है a1 a2। अब ये जो खाली जगह है वहाँ पे हम कांस्टेंट का कॉलम लिखेंगे c1 c2 इज इक्वल टू, अगेन ड्रॉ टू वर्टिकल लाइन्स। अब ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं उनकी हम वैल्यू पुट करते हैं। a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल टू 2, c1 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 12। अगेन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2। अब ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 12 1 ज़ा 12 एंड 2 1 ज़ा 2, बट यहाँ पे ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर माइनस सिंबल होने की वजह से माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, इसलिए ये आएगा +2। देन 12 + 2 इज इक्वल टू 14। अब ये जो वैल्यू मिली है उसे हम बॉक्स बना देते हैं। तो देखो हमने यहाँ तक dx एंड dy की वैल्यू निकाली है, अब हमें x एंड y की वैल्यू निकालती है। तो आगे लिखना है बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d इक्वल टू वैल्यू ऑफ dx इज -21 अपॉन वैल्यू ऑफ d इज -7। यहाँ पे माइनस माइनस विल बी कैंसल, देन 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। सो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली है 3, उसे हम फ्रेम बना लेते हैं। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू dy अपॉन d इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy इज 14 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ d इज -7। सो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस होने की वजह से ये आंसर आएगा -2। उसे भी हम फ्रेम बना लेते हैं। तो देखो इस तरीके से हमने यहाँ पे x एंड y की वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिख के लेना है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज द सॉल्यूशन। अब आगे आपके प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, उसे आपको सॉल्व करके उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो उसमें से पहला इक्वेशन है 6x - 4y इज इक्वल टू -12 एंड सेकंड इक्वेशन है 8x - 3y इज इक्वल टू -2। सो try to solve those simultaneous equation by Cramer's rule and comment your final solution in comment box below. That's all for this video. Please like and subscribe if it's helpful to you. I will see you soon in the next one. Till then, goodbye and take care. Thanks for watching.